ये औरंगी टाउन जो कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और उसके हलकों में हम मौजूद हैं। आज हम अलीगढ़ के हलके ABS 119 में मौजूद हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मसाइल क्या है, जो कि पूरे कराची में तो मसाइल हैं मगर इस हलके में भी बहुत मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। 8 फरवरी को वोट किसका है? 8 तो 4 का, कैदी 8 तो 4 का। अच्छा ठीक है, क्या उम्मीदें हैं? इंशाअल्लाह ताला बेहतर है। इंशाअल्लाह। क्या मसाइल है इस हलके के? सब कुछ मसाइल बराबर हो जाएगा, उसको छोड़ने का। अच्छा वैसे है क्या मसाइल इस हलके के? इस हल्के का मसाइल तो शुक्र है बराबर है, बराबर है। बराबर है, मगर महंगाई है। महंगाई है। महंगाई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ी हुई है। तोड़ दी है। हाँ, क्या कहेंगे कि क्या महंगाई को खत्म होना चाहिए इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह रहम करेगा, कोई सही बंदा आ जाएगा, गरीबों का आवाज़ उठाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम ये भी सोचती है कि जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल तो होने चाहिए, मगर साथ ही साथ जो महंगाई है इस मुल्क में, जो बेरोज़गारी है, जो अनसर्टिनिटी सिचुएशन है मईशत को लेकर, उस पर भी आवाम सोचती है कि उस पर भी तवज्जो मबज़ूल होने चाहिए और उसको भी बिल फॉर इलेक्शन के बाद हल होने चाहिए। क्योंकि हम मौजूद है अलीगढ़, एक मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें हम बात कर रहे हैं लोगों से और जान रहे हैं कि वो क्या समझते हैं, किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। हाँ, अल्लाह का शुक्र। किसको वोट देती है मैम? हम तो किसी को भी नहीं देते। क्यों? कोई हमारे साथ कोई अच्छा थोड़ी कर रहे हैं जो हम वोट देंगे। क्या किसी को। मसाइल है इस हल्के के? बहुत मसाइल है, महंगाई है, कितनी महंगाई है, कहाँ से खाएं, क्या करें? वोट वाले कोई हमारा घर में राशन थोड़ी दे के किसी जाएंगे। से उम्मीद नहीं है? नहीं है किसी से उम्मीद। ठीक है, आवाम का शिकवा जायज़ है, आवाम बहुत परेशान है, आवाम सोचती है कि भाई अब इन मसाइल को ख़त्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चचा? ठीक है। क्या हाल बताएं? क्या हाल बताएं? बताएं। कुछ नहीं बता सकते। क्यों? उम्मीद सब लुटेरे हैं। सब लुटेरे हैं। उम्मीद खत्म है। खत्म है। बिल्कुल, यहाँ कुफ्र का ज़माना आ गया। अच्छा, हाँ, कुफ्र का ज़माना आ गया, लोग ईमान खो रहे हैं, बिल्कुल ईमान खो रहे हैं। बेटा संजीदा, आप तो वीडियो बना रहे हो लेकिन हम वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं। हकीकत पर मबनी बात हो रही है। बिल्कुल, रब ने भी समझो ये हिसाब है कि अब मैं बोल नहीं सकता कि यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग बिल्कुल हैं, हकीकत है, भूखे मर रहे हैं, बिल्कुल भूखे मर रहे खुदकुशियां हैं। कर रहे हैं। ये तो मामूली चीज़ है आज के ज़माने में, मामूली। मैं खुद सुबह से मजदूरी कर रहा हूँ क्या करते हैं? आलू प्याज के साथ। ठीक है। सुबह से 250 रुपये की मजदूरी की है, अभी नहीं है, क्या करें? सोच रहे, लेकिन अल्लाह के आसरे पे, ज़माने के आसरे पे नहीं है। बेशक। आंसू बेटा दिल में इतना चुभ गया है ना कि कांटे भी कम पड़ गए, कोई आसरा नहीं। बेशक। तो वोट नहीं डालते हैं? नहीं डालेंगे, कभी नहीं डालेंगे, कभी नहीं डालेंगे, ठीक है। कभी नहीं डालेंगे। आपको सुन रहे हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोज़गारी, जो कि हम बात कर रहे हैं कई सालों से इस मुल्क में इस महंगाई का तूफ़ान, जिससे ख़ुदकुशियाँ, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जा रहे हैं। मगर इलेक्शन है, अब उम्मीद तो यही है कि इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ हुक्मरान करें आवाम के लिए, आवाम को खुशियाँ दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं सर? भाई मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं। 8 फरवरी को वोट किसको देंगे? वोट तो हमारा वोट है नवाज शरीफ को। ठीक है, क्यों नवाज शरीफ? नवाज शरीफ भी वो कारोबारी इंसान है, वो उसके वक्त में जब देखो हालात बेहतर ही होते हैं। बाकी हमारे यहाँ जो भी जितने भी हैं, बस नवाज शरीफ जब भी आया उसने आवाम के सोचा ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचा उसने। क्या समझते हैं कि ऐसी अभी वक्त के हालात की क्या ज़रूरत है जो आवाम के लिए रिलीफ मिले? ये आप खुद देखो ना, महंगाई इतनी है, मामलात हैं, जो 800-900 हज़ार कमाने वाला वो तो मर गया, यहाँ भी 2000 भी कमा रहे तो किसी का वो पूरा नहीं हो रहा। जी, फिर भी एक शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, कुछ अल्लाह इतना भी तो दे रहा है। बेशक। हाँ। तो जो अगर 1500 कमाता है उसके लिए मुश्किल है गुजारा। और ये अभी इलेक्शन भी हो रहे हैं, ये सिर्फ अपने खाना पूरी कर रहे हैं, अपने लिए कमाएगा, अपना सिस्टम बनाएंगे, किसी गरीब का नहीं सोचेंगे। कम अब मेरा है, अब मैं 1000 रुपये कमाता हूँ, 1000 रुपये में कैसे गुजारा होता है, मेरे को पता कैसे होता है। ये तो अपना वोट चमकाने के लिए आएंगे, सारे चमका के चले जाएंगे, बाद पूरे 5 साल के बाद कोई भी नहीं आएगा हमारे पास। अब इलेक्शन के बाद देखना कोई आए तो फिर बोलना कोई आता है। हम जिस हल्के में मौजूद हैं ये अलीगढ़ है और उसमें कस्बा कॉलोनी भी आता है और दीगर इलाके आते हैं। ठीक है। मसाइल की अगर हम बात मिसाइल करें तो क्या मसाइल है? मसाइल तो पहली बात है कि गैस नहीं है, दूसरी बिजली के बिल भी हम पूरे दे रहे हैं और हमारे को बिजली प्रॉपर नहीं मिल रही, और बाकी हमारे इलाके में रोड वोड को बेहतर है, बाकी और इसमें कोई ज़्यादा कोई मसला नहीं है। ठीक है, बाकी ये थोड़ा बेहतर करना चाहिए इनको, बेहतर आवाम करना चाहिए, आवाम की वोट के खिदमत चक्कर करनी में चाहिए। आते ही है हाँ। बस, बाकी किसी के नहीं सोचते। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर,
कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? वोट का तो वैसे भी इतना डिसाइड नहीं किया, क्योंकि जो इसको भी वोट दिया है ना, कभी भी उस चीज़ पे ना एक इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती। हर कोई आता है, वोट लेता है, सब कुछ है, कभी इसको दिया इसको दिया, जिसने कहा कि हाँ यार ये कर देगा। अच्छा, ये जो हम जिस हलके में मौजूद है, मुत्तहदा का वोट बैंक बहुत जी, ज़्यादा जी, है, तो क्या एमक्यूएम भी नहीं है अब इस हलके से कि आवाम के लिए खदमत कर सके? नहीं, बस आप यही समझें, जब ये टाइम करीब आता है तब हल्का हल्का सब सामने आ जाते हैं कि चलें वोटिंग के लिए, लेकिन जब गुजर जाता है फिर वही सब अपनी अपनी रूटीन, बैक टू रूटीन, वही चीज़ें, वही महंगाई, वैसी चीज़ें हो जाती है क्या सारी की समझते सारी। हैं, क्या ऐसे मसाइल इस हलके में जो फिलफौर हल होने चाहिए? इस हल्के में तो मेरे हिसाब से सबसे पहले महंगाई का है, क्योंकि वो पूरा पाकिस्तान में क्योंकि सर, ये तो सारा मजदूर तबका कौमी यहाँ पे मसला बन है, चुका है। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये बेसिक जो नीड्स होती ठीक हैं, है। ये महंगाई, फिर जो पानी के मसले हैं, गैस के हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, ये सबसे पहले हल हल होने होने चाहिए। चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ये हम जाहिर सी बात है, हम एक ऐसे हलके में मौजूद हैं जो कि औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में शामिल है, ये अलीगढ़ और इससे मुल्हिका इलाके। और जाहिर सी बात है, आपको मैंने बताया कि गरीब और गुंजान आबाद इलाका है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम, और इनसे बात हो रही है तो ये सबसे पहले कहते हैं कि महंगाई ख़त्म होनी चाहिए। क्या हाल है सर? सर महंगाई अल्लाह का करम है। क्या कहेंगे 8 फरवरी को वोट किसका है सर? सर वोट तो मैडम देखिए आवाम का ही है, मगर ये कि आवाम एक दूसरे का साथ नहीं देती है। दूसरी है कि कारोबार में बड़ी तंगी हुई हुई है, परेशानी है, बेरोजगारी है और महंगाई बहुत है। तो ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कुछ कम करे गरीबों के लिए। तो वोट किसको डालेंगे सर? वोट तो देंगे जो भी अच्छा काउंसलर होगा या लीडर होगा तो उसको डाला जाएगा। कौन सी पार्टी है ऐसी? हमारी तो कोई पार्टी नहीं है, हमारी तो मजदूर तबका पार्टी है। ये बात अच्छी है, मजदूर तबका पार्टी, मगर मजदूर तबका पार्टी क्या समझती है कि किसको दिया जाए वोट जो मजदूरों का जो सोचे? अच्छा बंदा होगा उसी को दिया जाएगा। अब जैसे इमरान खान है या कोई और है, जैसे नवाज शरीफ है, उसने मुल्क बहुत अच्छा चलाया नवाज शरीफ साहब ने, मगर उनके उतरने के बाद जो है मुल्क बहुत बेकार हो गया है, बेरोजगारी हो गई है। ठीक है, सही है ना? तो मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ से अच्छा कोई भी लीडर नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है, कैसे हैं? किसको वोट देते हैं? वोट तो उन्हीं को देंगे, अल्ताफ भाई को, और किसको देंगे? अल्ताफ भाई को। एमक्यूएम को वोट देंगे आप? हाँ ना भाई, क्या उम्मीद है एमक्यूएम से? उम्मीद ये है कि ज़रा रौनक हो जाएगी। जो कराची में बेरौनक पड़ी हुई है, हर चीज़ सब बिगड़ी हुई है, हर ही खराब है। तो एमक्यूएम आप जो पतंग जो कटी, फिर उसके बाद जुड़ी, फिर डोर पकड़ी गई तो एक। पतंगी है, आज तक पतंगी रहेगी। अच्छा, तो अभी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी जो एक हो गए हैं और एक पेज से पतंग से लड़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम जो डोर है पतंग की अवाम के हाथ में आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, इंशाल्लाह आएगी, क्यों नहीं आएगी। अगर उस दफ़ा कट गई तो इस दफ़ा तो आएगी। अच्छा, 2018 में कट गई थी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? ये बताइए, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत कम वक्त रह गया है, किसको वोट देती हैं? कराची के हालात इतने बुरे, हर शख्स मायूस है। मेरी तो अपनी ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा जी हाँ, अब पता नहीं है, ट्रेनिंग तो ले ली हम लोगों ने, लेकिन ये नहीं पता कि ड्यूटी कहाँ लगती है। ठीक है, मगर चलें ड्यूटी लग गई है, मगर वोट डालती हैं, वोट किसको देंगी? कौन ऐसी पार्टी है जो कराची के लिए सोचे? अभी तो फिलहाल कोई डिसाइड नहीं किया, देखेंगे अल्लाह मालिक 8 फरवरी तक कौन सही होता है कौन गलत होता है, वो तो फिर 8 फरवरी को ही देखेंगे हालात किस तरफ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये ही जिस हम हलके में मौजूद है, ये PS 119 है, अलीगढ़ कस्बा कॉलोनी। कस्बा नहीं है ये, अलीगढ़ अलीगढ़ और जी। कस्बा कॉलोनी के इलाके इस कस्बा कॉलोनी थोड़ा सा आगे। हलके में आते हैं। मगर हम अगर मसाइल की बात करें तो क्या क्या मसाइल हैं यहाँ? सबसे पहले तो इस वक्त जो है ना वो लाइट का मसला है और गैस का जो है ना बहुत ज़्यादा मसला है। गैस इतनी जाती है ना कि हम लोग जो है ना खाना पकाने से भी जो है ना रह जाते हैं, और अक्सर जो है यहाँ सिलेंडर पे पकता है या फिर होटल से, और गरीब बंदा तो हर वक्त होटल से नहीं परचेज कर सकता है। और वो जो है ना इतनी परेशानी हो जाती है ना, और लाइट इतनी जाती है कि 3-3 घंटे लाइट नहीं होती है, दिन में भी और रात में भी जाती है। ठीक है, रात को भी 3 बजे जाएगी, फिर 6 बजे आती है। 2-3 घंटे लाइट जाती है। इस इलाके में पहले नहीं जाती थी, अब इतनी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं कौन है। मसाइल हल करेगा? अल्लाह ही जाने कौन करेगा। ना लाइट है ना गैस है, इतनी परेशानी हम लोगों को जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ठीक है, ये पीछे गली में मैं रहती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है। इस वक्त जो मेजर प्रॉब्लम है ना वो गैस का और लाइट का और है। लाइट का मसला है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम क्योंकि मैं बता दूं कि अभी जहां मौजूद है वो अलीगढ़ कहलाता है, मगर
PS 119 में अलीगढ़ कस्बा कॉलोनी और मुलहका इलाके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? क्या हाल है मैडम, कैसे हो? अल्लाह का करम है। आप बताइए, इलेक्शन 8 फरवरी को है, किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह खान साहब। हाँ साहब को देंगे। अच्छा ये बताइए कि मसाइल क्या है इस इलाके में? मसाइल तो बहुत ख़राब है, क्या बहुत है मसाइल वैसे? ज़्यादा। मतलब आपको खुद समझदार हो माशाल्लाह, आप समझदार हो नहीं, हालात कितने ख़राब हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत ज़्यादा, बहुत इतना है ना पूछो ही नहीं। हाँ जो हम किसके पास जाएं, ऊपर जो हमारे रब बैठे हैं ना वो सब कुछ देख रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते कुछ, बस अल्लाह पर ही एतमाद है, भरोसा है, अल्लाह ही करके सब वो सब ऊपर वाला सबको अल्लाह को देगा। करेगा इंशाल्लाह। लेकिन जो लीडर है ना इमरान खान है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू मैडम। एमक्यूएम को वोट देंगे। अच्छा एमक्यूएम से क्या उम्मीद है वापसता है? एमक्यूएम की उम्मीद वाबस्ता ये है कि वही हालात अच्छे हो जाएंगे। हालात अच्छे हो जाएंगे। क्या क्या आप क्या समझते हैं कि क्या क्या ऐसे मसाइल हैं जिसको फौरी तौर पर हल होने चाहिए और एमक्यूएम ही वाहिद जमात है जो हल कर सकती है? जी जी, क्या है मसाइल है? मसाइल ये है कि भाई गैस की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, जी अपना बत्ती की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ की सहूलियत हो हर जाएगी। चीज़ की सहूलियत हो जाएगी। पहले रौनक थी, अब बेरौनकी हो गई है। हाँ कराची जो है हमारा रौनक का इलाका था, सारा रोशनियों का शहर। शहर, वो रोशनी का शहर तो खत्म हो गया है। जगह जगह देखो गंजरा, पानी, गड्ढा, कुछ सुनवाई नहीं, किसी चीज़ की सुनवाई नहीं एमक्यूएम ही है जो करेगी। करेगी। हाँ ठीक है, आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है और आवाम की राय के लिए हम इस वक्त मौजूद है हल्का PS 119 में, जहां पर हम मौजूद हैं वो अलीगढ़ एक इलाका है और उसकी मार्केट है। हम बात कर रहे हैं आवाम से कि वोट किसका और मसाइल है, मसाइल को हल कौन करेगा। साथ ही साथ बात ये हो रही है कि 8 फरवरी को जो बदलाव है वो इस मुल्क में, इस शहर में आता है या नहीं, या इसी तरह से महंगाई, बेरोज़गारी और जो मसाइल के गढ़ हैं, मसालिस्तान है, वो रहते हैं इस शहर में। हम यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होकर बात करेंगे मजीद भी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं हल्का PS 119 में और बात कर रहे हैं आवाम से कि क्या सोचती है, किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, खैरियत से। अच्छा ये बताइएगा कि 8 फरवरी को वोट किसका है? किसका वोट है? किसी का भी नहीं। क्यों? वोट देके क्या करेंगे? फिर किसी को भी डालेंगे, फिर वो आएगा, फिर महंगाई करेगा, फिर लोगों का जीना आराम। पहले इतनी महंगाई है, महंगाई का तो आपको पता है कितनी चल रही है। क्या करें आप बताएं, किसको दें वोट? तो आप समझते हैं कि सिर्फ एक महंगाई की वजह से आप वोट नहीं डालेंगे? क्या पता, हम तो खुद आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम कह रही है कि चले वोट ना दें, या और वोट भी देंगे तो महंगाई को ख़त्म होना चाहिए, तो मुतालबा और हाँ अभी यही तो है ना, ये वोट देने का मकसद क्या है? वोट दें तो महंगाई तो कम से कम कवर में आए, महंगाई कम हो, सहूलतें बढ़ें, इलाकों में काम हो। अब यहाँ सर्विस लाइन सही नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, गैस नहीं आती, बिजली की लोड शेडिंग है, क्या करे बंदा? किस से लड़ेगा? बिल आते रहते जी। हैं, बिजली होती नहीं है, बिल आते रहते हैं। अच्छा हाँ, पानी है नहीं, पानी की लाइनों के बिल आ रहे हैं। अजीब मामला है, अजीब हमारी हुकूमत है, समझ में नहीं आता हमारे। तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये मुकदमा लड़े, आवाम की हक में बात करे, आवाम के लिए कुछ सोचे? हम भी यही चाह रहे हैं कि कोई ऐसी पार्टी हो, हम उसको वोट दें, दिल से दें। सही ना, हमारा तो कोई भी नहीं है, समझ लें। बिल्कुल ये माहौल हो गया है कि लवारिसों की तरह छोड़ दिया है। अच्छा जिस हल्के में मौजूद है यहाँ पर एमक्यूएम का बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि एमक्यूएम भी आप नहीं समझते कि एमक्यूएम भी कोई हल कर सके मामला? नहीं, एमक्यूएम करती है हमारे मामला हल, एमक्यूएम ही कर रही है, क्योंकि एमक्यूएम का यहाँ पे वोट बैंक है, ये एमक्यूएम की यहाँ पे कारकर्दगी अच्छी है, तो एमक्यूएम को ही यहाँ पे लोग ज़्यादा वोट देते हैं। अब हम ये चाह रहे थे कि हम जैसे कोई और आता, कोई काम करता, बेहतरी की तरफ बढ़ रहा था आगे, लेकिन अभी तो ऐसा कोई है नहीं। तो अब हम ये करेंगे कि अपनी एमक्यूएम को वोट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट डालेंगे 8 फरवरी को? अगर हकीकत बता दो कि तो किसी को दिल नहीं करता वोट डालने को। क्यों, क्या वजह है? नहीं तो जो भी आया जो ना यहाँ से लेके बटों से लेके जो ना, जो मेरे को याद है जो ना, तो इस मुल्क का कोई खैर खा तो नहीं रहा कि मैं बोलूँ कि चलो ये खैर खा है जो ना, कि या ये खैर खा है। अभी बिलावल जो ना चूना लगा रहे कि भाई जो ना कि आप लोग जो ना वोट दो, मेरे को एक मरतबा चांस दो जो ना। इसी तरह से इमरान खान ने बोला था कि मरतबा चांस दो, उसने मुल्क कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है जो ना। और अभी इसके ये बोल अभी ये जो ना छुरी तेज़ कर रहे हैं कि भाई जो ना हमारे को वोट दो, जो ना हमारे को PM बनाओ जो ना, कि हम जो ना इस मुल्क का बेड़ा गर्क करें। इस मुल्क का कोई खैर खा तो नहीं है, कोई भी नहीं है। नहीं
मेरे जहाँ तक मेरे तकरीबन 45-46 साल उम्र है, इसमें मैंने जब से होश संभाले तो मेरे को इस मुल्क का कोई खैरखाल नज़र नहीं आया। अच्छा, आप इसी इलाके के रहायशी हैं? मैं बल्दिया टाउन का। अच्छा, मसाइल पूरे कराची में एक जैसे हैं? बिल्कुल। बिजली की लोड शेडिंग हो, सेवरेज का निज़ाम हो, पानी हमें मिलता नहीं है, माफिया से हम पानी खरीदते हैं, फिर जराइम का गढ़ बन चुका है ये पूरा कराची। बहुत सारे मसाइल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मसाइल के लिए कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी नहीं है जो हल करे? नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, इससे जो ना एक डिक्टेटर जो ना बेहतर है, जो ना इससे एक आमिर बेहतर है। जैसे ज़ियाकी को हुकूमत थी जो ना हर चीज़ पे जो ना कीमत होती थी कि हाँ भाई इसका यही रिटेल है जो ना इस पे बिकेगा, लेकिन यहाँ तो कोई पुरसानी हाल ही नहीं है जो ना इस जहाँ तक कराची में जो ना यहाँ तो कोई पुरसानी हाल है ही नहीं। सबको पता है, बस छोड़ दो बात, सबको पता है। क्या किसको वोट देते हैं? आजकल अंडे 5 रुपये अंडा 420 रुपये का 40 रुपये का दर्जन हो गया, 300 350 का आटा 12-1300 रुपये। महंगाई खत्म होनी चाहिए। कब खत्म हो जाएगा? बड़े लोग अपना पेट भरना है, गरीब को पता नहीं है, सबको पता है, बस अपना ये वोट नहीं है, ये पैसे का जंग है, कुर्सी का जंग है, पैसे का जंग है। हाँ, गरीब को किसी को पेट को पता नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि कोई किराया वाला किराया मांग रहा है, रेहड़ी वाला क्या कैसा गुजारा करता है, गेंटनी वाला बेचे वाला क्या वोटर बार वाला कैसा गुजारा करता है, घर का किराया है, बच्चों का खर्चा है, कैसा पालता है, लोगों का पता नहीं है आजकल। अच्छा, ये बताइए मुझे कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं? कोई एक मसाइल हो तो बताए बंदा, तो हज़ारों मसाइल हैं। 2024 शुरू होते ही लोड शेडिंग की भरमार कर दी इन लोगों ने। ठीक है। रात को 4-4 बजे लाइट बंद कर रहे हैं। ठीक है। 6 बजे 2-2 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। गैस आ नहीं रही है, पानी मिलता नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं, कोई इसका कोई हल है ही नहीं। कोई मसाइल ऐसा नहीं है जिसमें आप बोलें कि ये मसला हल हो सकता है? यहाँ तो आज तक कोई मसला हल होते हुए देखा नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम मौजूद है PS हल्का 119 में और यहाँ पर गुंजानाबाद इलाके हैं और मज़दूर तबका, मेहनत कश तबका और बहुत मुतवस्सित तबका यहाँ रहता है जो कि रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है और इसी मेहनत मजदूरी से आवाम करके अपने घर वालों का पेट पालते हैं। मगर साथ ही साथ आवाम ये सवाल करती है कि इस मुल्क में महंगाई को कौन कम करेगा, बेरोज़गारी को कौन ख़त्म करेगा और जो हल्के के ये इलाकों के मसाइल हैं उसको कौन ख़त्म करने की बात करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? किसको वोट देंगे? 8 वोट तो PTI को देंगे। PTI को क्या समझते हैं, क्या मसाइल है, कौन हल करेगा? PTI जो है बहुत ज़्यादा मसाइल हल करेगा इंशाअल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ने चाहा। और इस हल्के के मसाइल अगर बात करें तो क्या क्या मसला है? बहुत सारे मसले हैं, रोड का मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर ना। गुर्बत से मरे में रोटी एक वक्त का खाने का इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हम बात कर रहे हैं कि महंगाई कौन हल करेगा, मसाइल कौन हल करेगा, हल्के के मसाइल कौन हल करेगा, इलाकों में गली मोहल्लों में मसाइल की भरमार है वो कौन हल करेगा। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि जो कौमी मसला है, ज़ाहिर से बातें बेरोज़गारी है, महंगाई है और साथ ही साथ जो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है मईशत की, वो भी एक मसला है कि कराची हो या लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या दीगर शहर हो पाकिस्तान के, आवाम यही सोचती है कि बुनियादी मसाइल तो हल होने ही चाहिए मगर साथ ही साथ महंगाई, बेरोज़गारी को भी ख़त्म होना चाहिए। हम मौजूद है PS हल्का है 119 और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आगे भी चलते लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके काम काज सही चल रहा है? मालिक का बड़ा एहसान है। आवाम शिकवा कर रही है जब से हम इस हल्के में आए कि सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बेरोजगारी है, बुनियादी मसाइल तो है ही नहीं। महंगाई तो देखें पूरे पाकिस्तान में है, सिर्फ औरंगी टाउन में नहीं है। और महंगाई के तो बेचारे सारे गरीब लोग रो रहे हैं, अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग गरीब हो रहे हैं। और महंगाई कंट्रोल करने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे आ जाएगा। अभी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो गरीब आवाम का सोचे? अल्लाह करे कोई ऐसा सोच ले। दुनिया में अभी तो इतनी सारी पार्टी आई हैं, कराची में देखें कौन किस तरह काम करता कुछ पता नहीं है। जिस गढ़ में हम मौजूद हैं ये गढ़ MQM को कहलाता है, वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। बताऊँ, देखें MQM में माशाल्लाह बहुत अच्छे तजुर्बेकार लोग हैं इस वक्त, जैसे मुस्तफ़ा कमाल भाई हैं, इन्होंने कराची के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। और अल्लाह करे कि जो MQM हमारी भरपूर तरीके से कराची में आ जाए तो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे कराची के अंदर। वोट MQM का इसका मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहेंगे, बहुत मसाइल हैं इस हल्के में, यहाँ की जो आबादी है बहुत मेहनत कश है, मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पालती है। आवाम शिकवा कर रही है कि बुनियादी मसाइल तो है ही नहीं, पानी है, गैस है, लोड शेडिंग है,
सेवरेज का निज़ाम है, फिर सरकारी अस्पताल हो, सरकारी स्कूल हो, मगर साथ ही साथ महंगाई और बेरोजगारी भी है। 25 साल से तो यही सुनते हुए आ रहे हैं कि आपके सेवरेज का निज़ाम हल हो जाएगा, पानी का निज़ाम हल हो जाएगा, मगर हम 25 साल पीछे जाएं तो आज भी हम 25 साल पीछे ही हैं। जितने लोग आते हैं हमारे पास सिर्फ दावे करके जाते हैं, वादे करके जाते हैं, वापस कोई नहीं आता। चाहे वो मुत्तहदा हो, पीपुल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो या कोई भी तहरीक हो। मुत्तहदा कहती है कि हमें पिछली बार मैंडेट नहीं मिला, काम नहीं करने दिया। पीपल्स पार्टी कहती है कराची का वोट बैंक हमारे पास नहीं है, इसलिए हम फंड नहीं जारी कर सकते। जमात कहती है कि हमें वोट नहीं मिला। तो आप ये समझते हैं कि ये बातें करना इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से ये सही है आवाम के लिए? ये तो फजूल बातें हैं, आवाम को गुमराह करने वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं है। 15 साल से कौन हुकूमत कर रही है? सिंध हुकूमत में कौन बैठी हुई है 15 साल से? पीपुल्स पार्टी बैठी हुई है। मुत्तहदा ने क्या किया? मुत्तहदा को जो फंड सूबाई से मिल रहा है वो काम करवा रहे हैं, गली महल्ले। तो वोट किसका है सर? वोट तो जाहिर सी बात है, माजिरों को जब माजिर का लक़ब दिया है तो वोट तो आपको पता ही है फिर किधर जाता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, किसको वोट देंगे? या जमात इस्लामी या पीटीआई। क्यों? वो बेहतर है। बेहतर है। क्या समझते हैं कि क्या बेहतरी ला सकती है ये दो जमातें? उनको बेहतरी लाने दी नहीं ना अभी तक तो। अच्छा। लाने देंगे तो लाएंगे ना। खाने वाले हटेंगे तो फिर वो बेहतरी करने वाले कुछ करेंगे ना। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हल्का हम जहाँ पर मौजूद हैं वो मसाइल का गढ़ है, तो बुनियादी मसाइल हल होने चाहिए? देखिए जब बेहतरी की तरफ आएंगे ना मामला, सारे सिस्टम अपने काम करेंगे जितने भी हैं जी, तो ऑटोमेटिक सारे काम होने लग जाएंगे। ऐसे नहीं है कि यहाँ जो भी आता सिर्फ खाता है और निकल जाता है। करप्शन की नज़र हो जाती है सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सलाम, मैं खैरियत से हूँ। किसको देंगे 8 फरवरी को वोट? कौन है जो मसला हल करेगा, मसाइल हल करेगा इस हल्के के और कराची भर के? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि मैं खुद जूनियर अफसर हूँ पाकिस्तान आर्मी में, और मैं ये कहना चाहूँगा तमाम पार्टियों से, चाहे वो पीटीआई की है, पीपल पार्टी की है, एमक्यूएम की है, किसी की भी है, सबसे पहले पाकिस्तान, जो बंदा भी पाकिस्तान के लिए बेहतर हो उसको आने चाहिए आगे। हमारा ये होता है कि जब वोट देने का टाइम होता है या मांगने का टाइम होता है तो ये गलियों में इस तरह फिर रहे होते हैं जिस तरह इनमें आजिज़ी इतनी भरी हुई होती है कि नज़र ये आ रहा होता है कि वाकई ये लोग बहुत आजिज़ हैं। जब ये वोट लेने के बाद इनको सीटें मिल जाती हैं, ये जीत जाते हैं या जो उनको ओहदा मिल जाता है, मगर उस ओहदे को ये करते नहीं है, अपना काम आवाम के साथ जो किए हुए वादे वो पूरे डिलीवर नहीं कर पाते। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है इनसे कि जो भी है पाकिस्तान के लिए बेहतर करने वाला है उसको आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। लाला, क्या समझते हैं मसाइल का गढ़ है जिस हल्के में हम मौजूद हैं, कौन करेगा मसाइल हल? ये कोई नहीं कर सकता, सब बोलते हैं हम करेंगे, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। असम्बली अभी ये दावे हैं, अभी सब सलाम दुआ कर रहे हैं, दुकानों पे फिर रहे हैं और लोगों से बोले हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये जब वोट लेंगे वोट के बाद आपको नज़र नहीं आएंगे। फिर भी देखो जो हम उसको देंगे उसको दिखाएंगे। हमाम तो कोयटा का रहने वाला, हमारे इलाके में तो महमूद खान चकज़ई है, इसका इंतखाबी निशान दरख्त है, वो एन 262 से खड़ा है जिला पशीन में। तो मौलाना साहब भी उधर खड़ा है, वहाँ पर वोट डालने के लिए। ये इंशाल्लाह देखो अगर मौका मिला तो वहाँ जाएंगे, अगर नहीं तो वोट यहाँ पे चेंज करेंगे, डालेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं हम मौजूद है हल्का PS 119 में, और वहाँ पर मजदूर तबका, मुतवस्सित तबका जो कि डेली वेजेस मजदूर मेहनत कश मौजूद है, और वो यही कहते हैं कि सबसे पहले जो मसला है वो ख़त्म होना चाहिए, बेरोज़गारी और महंगाई। ये ख़त्म होंगे तो बुनियादी मसाइल की तरफ आया जाएगा। मज़ीद भी इस हल्के में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं PS हल्का 119 जो कि अलीगढ़, कस्बा कॉलोनी और दाता नगर के इलाकों पर मुश्तमिल है, और ये हल्का आपको मैं बता रही हूँ बार ये बात कर रही हूँ कि मुतवस्सित तबका और मेहनत मजदूर का यहाँ पर आवाम रहती है। आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, 8 फरवरी को वोट किसका है? वोट अभी ये बताएं कि इस महंगाई के अंदर हम किसको दें, क्योंकि सब चोर ही है। जो भी आएगा, अभी तो ये वोट लेने के लिए हमारे घरों पे भी आ रहे हैं, दुकानों पे भी आ रहे हैं, सलाम दुआ कर रहे हैं। जब इनको वोट मिल जाएगा ना तो ये नज़र भी नहीं आएंगे, अपने केबिनों में बैठे होंगे, हम मिलने के लिए जाएंगे, बोलेंगे इनको बिठाल के रखो। दिल तो बहुत चला हुआ है, देना ही नहीं चाहिए इनको वोट। तो जो देने वाला था इनको इन्होंने बाइकाट कर दिया। अच्छा, बिल्कुल। तो MQ पाकिस्तान भी नहीं, क्योंकि ये गढ़ तो MQ पाकिस्तान का है। सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है।
एक ही बंदा। हमारा वोट तो उनके लिए जिन्होंने काम कराया हाँ। है। तो आप देखें सन 2018 में कौन आ गया और ये आ गया हम पे नाजिल कर दिया गया। सन 2018 में आपने देख लिया, ठीक है ना, मगर वो काम उन्होंने 1 रुपए का नहीं कराया। यहाँ काम जिन्होंने कराया, अगला वोट हमारा उनके लिए है। एमक्यूएम पाकिस्तान के अलावा हमारे कोई चॉइस है ही नहीं। हम अगर पीपल्स पार्टी को देते हैं तो इनके जिस तरह पिछला वजीर आला सो रहा था ना, अगला वजीर आला तो मालूम नहीं हो सकता भंग पी के सो रहा हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जैसे भाई ने बोला कि अच्छा काम करें तो ये भी अगर अच्छा काम करेंगे। चीज़ है जो अभी जो इख्तलाफात, धड़ेबंदी, फिर पीएसपी बनी, फिर पीएसपी से फिर एमक्यूएम के पतंग के तले आए, तो ये अब माफिया भी मांग रहे हैं एमक्यूएम की क़यादत की हमसे जो माजी में गलती हो गई है, हम माजी में जो गलतियां कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। तो क्या आवाम भरपूर मैंडेट देगी? अगर नहीं करेंगे तो ये कामयाब होंगे, और अगर वही माजी वाला हाल रहा तो फिर बेकार है। देखिए धड़ेबंदी तो हर तंजीम में होती है, ठीक है ना। इस बात को कि एमक्यूएम में हो गई तो हर तंजीम में, आपके यहाँ पीटीआई में धड़ेबंदी नहीं है? आज पीटीआई 4 हिस्सों में बढ़ चुकी है। हाँ, धड़ेबंदी हो गई, हमें इस बात का अफसोस है और हमें एक हो जाना चाहिए। जितना पीएसपी और ये एमक्यूएम पाकिस्तान सब एक हो गए, इंशाल्लाह आगे चल के भी हम सब एक हो जाएंगे, मगर हम अपने घर में किसी और को जगह नहीं देंगे। ये बात हम क्या कहते हो भाई, किसका वोट है 8 फरवरी को? एमक्यूएम। क्या समझते हो कि आप नौजवान नस्ल है, नौजवान नस्ल के लिए एमक्यूएम क्या डिलीवर कर सकती है और क्या अपील करते हैं एमक्यूएम से? एमक्यूएम ने एक टाइम पे अच्छा साथ दिया आवाम का, आवाम के लिए काम किया बहुत से। ठीक है भाई, आप क्या कहना चाहोगे? एमक्यूएम आप समझते हैं एमक्यूएम काम करेगी? जी, एमक्यूएम काम करेगी। उसने बहुत सपोर्ट की है, अपने इलाके वालों को बहुत सपोर्ट दी है। अच्छा, जो दीगर मसाइल हैं जिसमें सीवरेज का निज़ाम है, सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो ये जो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, मगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें कराची में मैंडेट नहीं मिला। तो हमारे यहाँ इलाके में सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल है जो एमक्यूएम के टाइम में बहुत अच्छा था और अब वो एमक्यूएम के टाइम के बाद से ख़राब हो गया है। ना वैकेंसियाँ आती हैं, ना वहाँ पे सिरिंज होती है, ना मेडिसन होती है। गरीब बंदा जा रहा है कतर में तो वहाँ पे हर चीज़ परचेज़ कर रहा है। एक 10 रुपये वाली सिरिंज 40 रुपये की हो गई है। तो इस तरह गरीब आवाम क्या करेगा? पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमें कराची से मैंडेट नहीं मिला, उन्हें लाड़काना से मैंडेट मिला। लाड़काना का उन्होंने क्या शर किया है, अब ये बताएं, ठीक है ना। या अगर हम इस लॉलीपॉप में नहीं आएंगे कि हमें मैंडेट नहीं मिला, हम मैंडेट देने के बाद से कराची का लाड़काना नहीं बनाना चाहते। हमें मैंडेट देना है तो सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान को देना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? किसी तरह से किसी को भरोसा नहीं है। अच्छा, सवाई जमात इस्लामी के, ठीक है, अल्लाह ही इस मुल्क का हाफिज है। मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि सबको आजमाया जा चुका है, ठीक है, हर पार्टी को आजमा चुके हैं हम। इसलिए बस हम दुआ ही कर सकते हैं इस मुल्क के लिए कोई अच्छा बहुत मसाइल है, बहुत मसाइल है। अनगिनत मसाइल आई हैं, मसाइल आज से नहीं है, एक तवील अरसे से है। तो आप समझते हैं जमात इस्लामी ही हल है भाई? हाँ, उसी पर सवाई उसके जमात इस्लामी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका 8 फरवरी को? जी, पीटीआई का। पीटीआई का। क्या समझते हैं, क्या उम्मीद है पीटीआई से? बस वो ईमानदार लीडर लगते हैं, सबसे अच्छा लीडर है, ठीक है, और अच्छी काम किया उसके लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को वोट किसका है सर? किसी का भी नहीं है। क्यों? किसी पे भरोसा ही नहीं है, सब अपने मतलब के मतलब पूरा करके चले जाएंगे। 5 साल बाद फिर दोबारा शक्ल दिखाएंगे, फिर बोलेंगे आप लोग ने आपके लिए काम किया। क्या किया? रोजगार तो हम लोग खुद जो है ना मेहनत करके कमा रहे, वो तो हमारे को नहीं दे रहे, घर से ला के कुछ भी नहीं दे रहे। क्या दिए आज तक? हुआ है गम के और दुख के। अच्छा, मसाइल बहुत है इस हल्के में। आप रक्षा चलाते हैं, गली मोहल्लों में जाते होंगे, सीवरेज का निज़ाम, पानी। हम तो देख रही हैं हर जगह जगह पे गटर खुले हुए हैं, कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कोई लेडीज गिर जाती है। सरकारी अस्पताल है ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सहूलत कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो बेकार है, कराची किसी काम का ही नहीं है। तो वोट किसी को नहीं देंगे? और किसी से बाकी भी नहीं है, हम किसी को वोट देने की क्या जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, तो वोट किसका 8 फरवरी को? वोट इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। अच्छा, क्या उम्मीद है पीटीआई से? उम्मीद है कि वो एक सच का साथी है और एक अच्छा बंदा, ईमानदार बंदा है और अमेरिका का गुलामी नहीं मानता, इसलिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम मौजूद हैं पीस हल्का 119 में और अलीगढ़ में मौजूद हैं। मजीद भी लोगों से बात करेंगे, मसाइल पे बात कर रहे हैं और कौन मसाइल हल करेगा उस पर भी बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का करम। 8 फरवरी को वोट किसका है? 8 फरवरी को यहाँ एमक्यूएम का जोर है, एमक्यूएम का ही वोट होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एमक्यूएम इतने मुश्किलात से होते हुए, धड़ेबंदी, इख्तलाफात के बाद अब एक परचम तले, एक
पतंग के तले आ गई है, तो डिलीवर करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या क्या आप समझते हैं कि एमक्यूएम कर सकती है वो मसाइल के हल जो कि आवाम चाहती है उनसे? बिल्कुल मसले हल करेगी और कर रही है, किए हैं पहले भी। अच्छा, हम जिस हल्के में मौजूद हैं ये मसाइल का गढ़ है, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग है। सरकारी अस्पताल मौजूद है मगर वहाँ के हालत ज़ार, जिस पर हम कतरा हॉस्पिटल की बात करें, बहुत बुरी है। सरकारी स्कूल नहीं है, कोई निज़ाम अच्छा नहीं है, जगह जगह गंदगी, कचरा ढेर, गंदा पानी सीवरेज का। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इसको इतने अरसे का बिगाड़ जल्दी हल हो सकता है? लोड शेडिंग है जहाँ पर जो लोग बिल नहीं भरते, जहाँ बिल भरते हैं वो लोड शेडिंग नहीं है जी। अच्छा जी, और दीगर मसाइल हैं वो आप समझते हल हो जाएंगे? जी बिल्कुल समझते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और हम जाहिर सी बात है, हम बात कर रहे हैं मसाइल की, मसाइल क्योंकि पूरे कराची में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, हम इस हल्के में मौजूद हैं, हम आवाम से बात कर रहे हैं। आवाम कह रही है कि सबसे बड़ा मसला महंगाई है जो कि कौमी मसला बन चुका है, बेरोज़गारी है वो भी कौमी मसला है, गैस की लोड शेडिंग है वो तो पूरे पाकिस्तान में नहीं आती, मगर जो बुनियादी मसाइल, बुनियादी सहूलियात हैं वो भी आवाम को मुयसर नहीं है। आप क्या समझते हैं कि कौन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो मसाइल हल करेगी? ऐसी तो मुझे कोई नज़र नहीं आती कोई ऐसी पार्टी, सारे के सारे ऐसे ही हैं। ऐसे तो कोई भी नज़र नहीं आता मेरे को कि कोई हमारी मसले को हल कर दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम दीन को छोड़ के बैठे हुए हैं और हमारे नबी ने कहा भी ऐसा कि जैसी आवाम होगी वैसी रियाया होगी। तो भाई पहले हम अपने आप को सही करें, वो आवाम जो हमारी रियाया खुद ब खुद सही हो जाएगी। तो हमें अपने आप को सही करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे इन पर तो कोई भरोसा ही नहीं है। ठीक है, जो हमारे हुक्मरान है ये किसी काबिल ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो मसाइल हल करे? नहीं, ऐसी कोई नजर नहीं आती। जमात इस्लाम, कहाँ से कहाँ आ गया, हम अभी तक वहीं पे अटके हुए हैं, बल्कि पीछे जा रहे। कोई नहीं है। कोई नहीं। सर, आप भी ये समझते हैं कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कराची के मसाइल हल करे? नहीं, कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि ये सारे बिकाऊ हैं। खासतौर पे जो हमारे अपने शहर के जो नुमाइंदगान हैं सारे बिकाऊ हैं। बोलने की ज़रूरत नहीं, मीडिया पे सब पता चल जाता है, पैसे ले लेके सीट भेज देते हैं। बाकी है कि इमरान खान ने सेक्रेटरी। आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो पार्टी अब माफिया भी मांग रही है कि माजी में जो गलतियां हो गई है होती रहती हैं, ये धड़ेबंदी हुई है, अब माफ़ करके हमें वोट दें, हम अब कराची के लिए करेंगे, कराची के हक के लिए करेंगे, कराची के हुकूक दिलवाएंगे आवाम को। आप किसी का मर्डर कर दें और जाके आप माफ़ी मांग लें, जिसकी आप मर्डर हो आप उसका सोचें क्या बनेगा। आप किसी को माफ़ी मांग लें, ऐसे क्यों माफ़ी मांगेंगे भाई? आपने जागीर समझा हुआ है, 30 साल से कभी मसला हल नहीं किया, आप कैसे आप मसला हल करेंगे? और जो मसला हल करने वाला उसको बंद करके रखा हुआ है, या करना हो तो या करनस्तहीन। मगर आवाम कह रही है कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में काम हुआ, बड़े बड़े ब्रिजेस बने, रोडों पर काम हुआ, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हुआ, मगर उसके बाद अब कराची की गली सड़कों में कोई काम नहीं हुआ। मुस्तफ़ा कमाल साहब का आप खुद देखें, वो जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे कि फारूक सत्तार ये हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो रॉ के एजेंट हैं, अब वो उसी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से के लिए बोल रहे हैं। सच बात करना चाहिए, ये तो पूरी मीडिया पर बटन तमाम सब पता चलता था, ये कौन सा पुरानी बात है? यही मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कैसी कैसी बातें की खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कह रहे हैं जी हमारे लीडर है, लीडर तो वो है जो वहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या समझते हैं कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मसाइल हल करे कराची के? मसाइल हल करे के नुमाइंदगान PTI। ठीक, बहुत शुक्रिया। जिस हल्के में हम मौजूद हैं वो हल्का मसाइल का अंबार है, गढ़ है। क्या क्या मसाइल जो आप समझते हैं कि हल होने चाहिए? यहाँ ज़्यादातर अभी जो है ना गैस का मसला है और पानी का मसला है, बाकी सब सही है। अच्छा, बाकी सब सही है। सरकारी अस्पताल भी मौजूद है, सब कुछ है, सरकारी स्कूल भी मौजूद है, सब है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मसाइल के गढ़ में हम मौजूद हैं, तो क्या समझते हैं मसाइल कौन हल करेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल 15 सालों से इक़्तिदार में है, सिंध हुकूमत बना रही है, लेकिन इस एरिया में तो उसका कोई कैंडिडेट नहीं है ना उसने कोई असम्बली का जीता है, ना कोई सूबाई का, ना कोई कौमी का। वो तो जीतते सिंध से जीतते होता, उसका तवक्को लोग करते औरंगी में। सिंध में जीतते हैं तो सिंध के हालात ठीक है आप समझते हैं? सिंध के हालात बेहतर है? नहीं, कराची शहर है, वो गांव देहात है, तो वहाँ तो ये तो बहुत फर्क होगा। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह अगर हुकूमत मिल गई जरदारी साहब बिलावल भट्टू को तो इंशाल्लाह मुल्क की तरक्की होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मौजूद है हल्का PS 119 में, जहाँ पर बात हो रही है महंगाई की, बेरोजगारी की और साथ ही साथ बुनियादी मसाइल के हल की, मगर कौन करेगा ये मसाइल हल? पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी या मुस्लिम लीग नून या दीगर पार्टी? ये तो 8 फरवरी के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं मसाइल की हल की, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हम मौजूद हैं पीएस हल्का 119 और अलीगढ़ कस्बा कॉलोनी दातानगर कॉलोनी पर मुश्तमिल है ये हल्का। साथ ही साथ आपने ब्रेक से पहले पूछा कि मसाइल का गढ़ है और सबसे बड़ा मसला आवाम समझती है कि बेरोज़गारी महंगाई है। वो इसलिए क्योंकि ये मुतवस्सित और मेहनतकश मजदूर तबका इन इलाकों में इस गुंजानाबाद में रहता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं बराए पीएस 119 शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद है और बात करेंगे 15 साल से इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी रहने के बावजूद कराची की महरूमियाँ कौन ख़त्म करेगा, उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगी? हम बात कर रहे हैं आवाम से। आवाम कहती है कि पीपल्स पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया क्योंकि 15 साल से बड़ा जमान है, सूबाई हुकूमत बना रही है। मगर ये बात कहना, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी ये कहा कि कराची से मैंडेट नहीं मिला, कराची वालों ने कभी वोट ही नहीं दिया पीपल्स पार्टी को। तो ये बात आप समझती हैं कि पीपल्स पार्टी कर रही है या आप लोग कर रहे हैं, तो ये बात सही है आवाम के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल्स पार्टी के MNA MPS कभी इन इलाकों से कामयाब नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी 2018 में जो 3 सीटें ली, एक कादी पटेल की केमाड़ी से थी और 2 मलीर से थी। इसके अलावा आपने देखा कि नहीं थी, लेकिन फिर भी कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को मिनी पाकिस्तान भी कहती है, कराची को अपना घर भी कहती है और हमने बिला तफरीक खिदमत की है। खिदमत ही हमारा शार है। और आपने देखा कि जितने कराची के अंदर अंडर बाईपासेस बने, ओवरहेड ब्रिजेस बने, एक्सटेंशन ऑफ रोड्स हुई, इसके अलावा नए रोड्स, नए सेवरेज का सिस्टम आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर में उठा के देखें, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में देखें कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दिया और बेहतर काम करके कराची के शहरियों का दिल जीता। और यही वजह है कि लास्ट ईयर जनवरी में जब 2023 में इलेक्शन हुए तो कराची के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया और पहली मरतबा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हमारा मेयर कराची मुंतखब हुआ। और आपने देखा कि वो एमिनिटी प्लाट्स, वो जिन पे कब्ज़े हो गए थे, वो पार्क, उनको तामीर किया गया। कराची के कई पार्कों में अब लाइटें लगाई गई, उनको पार्क की शक्ल दी गई। इसी तरह गलियों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत कर रही है कराची के अवाम 2024 में 8 फरवरी को के दिन तीर के निशान को मोहर लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ जमातें लसानियत पे, कुछ मज़हब को इस्तेमाल करके आती हैं, लेकिन फिर वो इख्तियार ना होने का रोना भी रोती हैं। तो अब आवाम इस बात को जान चुकी है कि क्यों ना हम उसे वोट दें जिसे सिंध में जो इक़्तिदार में भी है, सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया। थर पारकर जो बदतरीन सूरत हाल का शिकार था, आज थर पारकर की वजह से वहाँ की जो थर कोल है उसकी वजह से फैसलाबाद के शहर रोशन है। इसी तरह थर पारकर के अंदर आपने देखा कि हमने बेहतरीन NIC वीडियो और दीगर सड़कों की सूरत हाल इतनी बेहतरीन बनाई है, सिंध के अंदर बनाई है। तो कराची क्यों नहीं? कराची हमारे लिए चूँकि कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता और कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की। तो शाहिदा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं कराची में, सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी इमारतें हैं, उनकी तबाहली का मिसाल और तबाहली की जो शक्लें हैं वो हम खुद देख रहे होते हैं। अब आप पीपल्स पार्टी कहती है कि चलें वोट नहीं मिला, मगर अगर हम सिंध की बात कर लें तो क्या सिर्फ 1, 2, 3 या 4 कामों से हम 15 साल की कारकर्दगी खुलकर आवाम भी कहती है कि लड़काना की बात करें, लड़काना में जाए, अगर उधर से मैंडेट मिला आवाम को, मगर वहाँ की क्या सूरत हाल है? तो आप क्या समझते हैं कि सरकारी ढंग से बात है उसकी तो जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के पास थी? देखिए, पीपल्स अब इस पर ये कहना कि हमें मैंडेट नहीं मिला तो क्या आवाम के लिए, कराची के स्पेशली मैंने आपसे गलत ना होगा? देखिए, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि मैंडेट ना होने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने खिदमत की और जितना लातादाद काम के एशिया का सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर कराची में बनाया गया। NICVD हो, SIUT हो या इस तरह के आपने देखा कि साइबर नाइफ की जो मराकिज़ हैं वो 1-2 नहीं है। आप जाकर देखें कि वो मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा पंजाब, KPK, बलूचिस्तान से लोग इलाज कराने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अगर ऐसा होता कि वो सिंध के अवाम का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम सबका इलाज करते हैं। और इस तरह का कोई भी आपको हॉस्पिटल ना पंजाब में नज़र आएगा, ना KP में, ना बलूचिस्तान में। इसी तरह आपने अभी सवाल किया कि जी हालत बेहतर क्यों नहीं है। देखिए, ये बड़ा अलमिया रहा कि माजी में कराची में जो काबिज रहे और जिन्होंने पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशनों को भी, इलाकों को भी यरगमाल बनाया हुआ था, उन्होंने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का जो हाल किया था, सिविल का किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने आने के बाद ना सिर्फ उसको बेहतर कर रही है
और जिना हॉस्पिटल आप देख लें, सिविल हॉस्पिटल देख लें, ट्रामा सेंटर देख लें, SIUT देख लें, हर जगह जो है हुकूमत दिलचस्पी के साथ काम भी कर रही है, लोगों का इलाज भी हो रहा है। आपने हॉस्पिटल की बात की तो जिस हल्के में हम मौजूद हैं उससे बहुत करीब है कतर हॉस्पिटल, जहाँ की हालत ज़ार बहुत बुरी है। जो सिरिंज अभी हम आवाम से बात करते हैं, आवाम कह रहे हैं जो सिरिंज 10 रुपये या 20 रुपये की मिलती थी अब वो 50 से 100 रुपये की मिल रही है, और जहाँ वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। तो ये सहूलियात का फुकदान होना क्या सिंध हुकूमत की 15 साल की कारकर्दगी के सवाल निशान है? और साथ ही साथ जिस हल्के में हम मौजूद हैं यहाँ तो आवाम परेशान है क्योंकि मसाइल का गढ़ बन चुका है। देखिए, आपने जहाँ तक कतर हॉस्पिटल की बात की, कतर हॉस्पिटल एक ऐसा भी था कि वहाँ टॉर्चर सेल बने हुए थे। कतर हॉस्पिटल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने कतर हॉस्पिटल को हॉस्पिटल बनाया, वहाँ NICVD SIUT जैसे मराकीज़ का क़याम अमल में लाए, नर्सिंग हॉस्टल बनाया और आज वो बेहतरीन अंदाज से काम कर रहे हैं। वहाँ मेडिसिन मिल रही, पहले यहाँ किसी को मेडिसिन नहीं मिलती थी। अभी 1 हफ्ते पहले मैंने वहाँ विज़िट किया, लोगों ने कहा कि अब वहाँ बहुत बेहतर सूरत हाल है, माजी में यहाँ किसी को मेडिसिन तक नहीं मिलती थी। तो सिंध गवर्नमेंट इनफरादी तौर पे तवज्जो दे रही है, चाहे कतर हॉस्पिटल हो, वलीका हॉस्पिटल हो, अब्बासी हो। आप क्या समझती हैं इस हल्के में किसका मुकाबला है पीपल्स पार्टी से? कौन सी ऐसी जमात है जो टफ टाइम दे सकती है? देखिए, इस इलेक्शन में तमाम जमातें अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ उतरी हैं। जमात इस्लामी भी है, MQM भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा टॉप पर है। जिस तरह आपने देखा कि हमारी कैंपेन चल रही है, हम डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों को अपनी जो माजी की कारकर्दगी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको लेके जा रहे हैं। और जो हमारा मैनिफेस्टो है आने वाले वक्त में, आप देखें कि आपने कहा मसाइल, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। जिस तरह यहाँ लोड शेडिंग है, लोगों के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि इतने भारी भरकम बिल अदा कर सकें। तो जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में सोलर पार्क बनाएंगे और जो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करेगा उसे बिजली फ्री दी जाएगी। तो इससे बेहतर मैं समझती हूँ मैनिफेस्टो किसी के पास नहीं। इसी तरह यूथ कार्ड है, वीमेंस कार्ड हैं और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को दुगना करने का है और पेंशन्स को जहां इजाफे का है। तो यही हमारे लिए एक अच्छा मैनिफेस्टो है जिसको आवाम पसंद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को तीर के निशान पर मोहर लगाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी जो कि फरमा रही थी कि 8 फरवरी को तीर के निशान पर मोहर लगेगा और जो मैनिफेस्टो है वो आवाम में मकबूल हो रहा है। बिजली सस्ती दी जाएगी, जो 300 यूनिट्स के बिजली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मैनिफेस्टो क्योंकि अभी बहुत चर्चे में, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में इतना ज़्यादा बिजली का बिल आना, और ये बात पीपल्स पार्टी की जानिब से मैनिफेस्टो में पेश किया गया तो इस पर तनकीद भी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, क्या कहेंगे सर? बहुत मसाइल है। देखिए, मसाइल तो मगर हल क्या आप समझते हैं? हल मैं बता रहा हूँ ना, 15 साल से है और हल ठीक नहीं है। आपका भी सवाल ठीक है, हम भी उसका जवाब दे रहे हैं आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना MNE है, ना कोई MPA था यहाँ पे, ना कोई कौंसल था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर 3 पार्क बनाए, जिसका आप कह दो अभी हम सर्वे भी करा सकते हैं। हमने 18 गलियाँ बनाई हैं। अब हमारा मेयर आया है, अब हमारे कौंसलर आए, हमारे चेयरमैन आए, वाइस चेयरमैन आए। इंशाल्लाह हमारे MNA MPA जीतेंगे तो हम भरपूर तरीके से काम करेंगे। हमारे पास वो बहाना नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। आप अपनी तनख्वाह भी ले रहे हैं, आप ये भी ले रहे हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं और कह रहे हैं इख्तियारात नहीं है। वो कौन से इख्तियारात आपको चाहिए थे जो नहीं है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इख्तियारात भी हैं, हमारे पास वसाइल भी हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में इस वक्त वो काम करके दिखाएगी जो दुनिया देखेगी। हाँ, कोई काम हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करके दिया और सारे जियाले मुत्तहिद है, मजबूत है, सब काम करने के तैयार है। जी भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर हमारे साथ मौजूद हैं MNA के कैंडिडेट हैं और हम बात करेंगे कि सर ये जिस इलाके में मौजूद हैं, जिस हल्के में मौजूद हैं, यहाँ मुतवस्सित तबका, गुंजान आबाद, मजदूर तबका, मेहनत कश जो कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, मगर साथ ही साथ बात ये हो रही है कि दीगर मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है। पीपल्स पार्टी अब कह रही है कि कराची से भरपूर मैंडेट मिलेगा, तीर पर वोट डालेंगे, तीर पर ठप्पे लगेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि कराची वाले अब इस मैच पर पहुंच चुके हैं इतनी मुसीबतों के बाद, इतनी बुनियादी सहूलियत ना होने के बाद, कि अब तीर को देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत को देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने गुज़िश्ता अदवार में देखा है कि पीपल्स पार्टी ये जो जितने मसाइल आपने देखे हैं वो मसाइल बल्दियाती नौइयत के हैं। मतलब गलियों का टूट फूट का शिकार होना, सेवरी लाइनों का ना होना, इस किस्म की वो पानी का ना होना, इस किस्म के जो मसाइल वो बल्दियाती इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं। और उमूमी तौर पे ये देखा गया है कि इख्तियारात की जंग में इन इलाक़ों को निशाना बनाया गया है और वो इलाक़े
जो उनके मैंडेट वाले नहीं थे उनको ज़्यादा महरूम रखा गया है। अब लोग उम्मीद की नज़र से इस तरह देख रहे हैं कि कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का है और सूबाई हुकूमत इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ही बनाएगी, तो लोगों के मसाइल हल होंगे, इख्तियारात का रोना नहीं होगा और ये मसाइल जो बुनियादी नौइयत के हैं तो इंशाल्लाह ताला ये हल होंगे। लोग उम्मीद की नज़र से पीपल्स पार्टी को इसलिए देख रहे हैं कि हमेशा इख्तियारात का रोना रोने वाले आगे आए हैं, उन्होंने शहर के मैंडेट को छीना है, हमेशा खुद को शहर का वारिस कहा है, लेकिन शहर के लोगों का बंदोबस्त नहीं किया। शहर के लोग उनसे इंतहाई नाराज़ हैं और लोग पीपल्स पार्टी को उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। ऐसी पार्टी है जमात इस्लामी हो, PTI हो या MQM हो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची से टफ टाइम दे सकती है? क्योंकि हमने देखा कि ज़्यादातर वोट बैंक MQM का रहा है, माजी में भी 2018 के रिजल्ट मुख्तलिफ थे, PTI ने ज़्यादा सीटें निकालनी थी। अब देखें उस 2018 वाले इलेक्शन को तो हम उस पर तबसरा नहीं करें तो बेहतर है कि वो कैसे मैंडेट दिया गया था। मगर माजी के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वोट बैंक तो कराची में MQM का ही रहा है। जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन MQM ने कराची शहर में अगर डिलीवर किया होता तो क्या कराची में दूसरे लोगों के लिए मौका होता? आज ये गलियाँ जहाँ आप खड़ी है ये गलियाँ क्या इंसानों के रहने के काबिल है? अगर उन्होंने अपना किरदार अदा किया होता तो दूसरे लोग शायद आज उनके मुकाबले में न होते और यकीनी तौर पर वो जो दावा करते हैं उसमें वो सही होते हैं कि जी ये कराची शहर उनका है, लेकिन उन्होंने कराची शहर में डिलीवर किया है। उनके खुद के हालात सुधर गए हैं। आपने देखा है कि MQM में एक ठेले वाले को, एक पान के कोके वाले को टिकट दिया गया। आज वो जो है यहाँ इन इलाकों से निकल के पोश एरियाज़ में रह रहे हैं, लेकिन इलाके के मकीन वहीं के वहीं हैं, बल्कि बुनियादी सहूलतों से महरूम होते जा रहे हैं। और तो और शहर में बदअमनी भी फैला रखी है और शहर में लोगों को बुनियादी सहूलतों से महरूम किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से हमने देखा कि ये तमाम तर सिचुएशन PS 119 के आपकी आवाम की जो गुफ्तगू है वो भी हमने आपको सुनवाई। मसाइल का गढ़ है, मसाइल के गढ़ की बात हम जब बात करते हैं मसाइल की तो मसाइल के हल की बात तो सब कर रहे होते हैं, वादे दावे सब कर रहे होते हैं, मगर 5 साल के बाद यही उम्मीदवार जो जीत कर जाते हैं असेंबलियों में और बैठते हैं वहाँ पर और बड़ी बड़ी दावे वादे करते हैं और इस इलाकों में आना भूल जाते हैं। अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को तीर पर ठप्पे लगेंगे, पतंग की ऊंची उड़ान होगी या तराजू का पलड़ा भारी होगा या आज़ाद उम्मीदवार कराची की सीटों में जीत कर हल्कों से जीत कर इक़्तिदार में जाते हैं या असेंबली में जाते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।